Hello, dear students. Most welcome in Ranjit tutorial. My dear students, myself is Ranjit Singh. I am a mechanical engineer. My dear students, today we will solve the questions of exercise 13.1. In the last class, we have solved the question number 1 and 2 of 13.1. Today we will solve question number 3 and then next. My dear students, question number 3 is an important question. Says that a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. देखो बच्चों, पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ. क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई सेमी सर्कल है जिसे हेमिस्फीयर हम कहते हैं, और इसके ऊपर एक कोई कौन सरमाउंटेड है. कौन तो सबको पता होगा, देखा होगा जब बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो उसके ऊपर एक कैप रखी जाती है. इन द फॉर्म ऑफ कौन ही होता हो. तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये हेमिस्फीयर है इसका जो रेडियस है 3.5 है. कितना है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से. अब जो ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है इसका हेमिस्फीयर का, इस कॉन के लिए भी वही रेडियस होगा बच्चों. इस कॉन के लिए भी रेडियस वही 3.5. नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑन द सेम रेडियस लिखा हुआ. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कॉन को सरमाउंटेड किया गया, मतलब उल्टा करके रख दिया गया. नाउ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. देखो बच्चों, जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कहाँ से होगा? कई बार बच्चे टोटल हाइट इसको ले लेते हैं. नहीं, ये नहीं है टोटल हाइट. टोटल हाइट है कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक. टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, लास्ट तक. और ये कितना बच्चों? 15.5 सेंटीमीटर. 15.5 सेंटीमीटर. नाउ अब देखो, एक जो कॉन होता है, 9th क्लास में सबने पढ़ा होगा, एक जो कॉन होता है बच्चों, उस कॉन में, एक कॉन में दो टाइप्स की हाइट होती है. एक जो नॉर्मल हम सिंपली हाइट करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर से. दूसरा होता है स्लांट हाइट. तो ये होता है स्लांट हाइट, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और इस एच को डिनोट करते हैं एच से. इसको डिनोट करते हैं एच से. तो क्वेश्चन में दिया हुआ, अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. तो ये हमें अब यहाँ देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. अगर इसकी बात करें तो इसको अगर देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा. अब कभी भी अगर एक कॉन को एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड किया जाता है तो राइट एंगल फॉर्म करता है सेंटर में. तो ये 90 डिग्री हो गया. देखो, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा. चाहे हो सकता है ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर, बट ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस ही होगा. तो L निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा. हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? L की जरूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूला में. देखना कहाँ, पहले हम निकालेंगे L. तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे कौन सा एच है? ये एच है. ये भी ध्यान देने वाली बात है. यहाँ पे कौन सा एच है बच्चों? ये वाला. हमें टोटल हाइट पता है, ये हाइट नहीं पता. तो देखो टोटल हाइट हम क्या करते हैं, जब ये 3.5 सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ से यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर होगा. 3.5 सेंटीमीटर हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ ये रेडियस इस हेमिस्फीयर का. तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 3.5 अगर हम काट दें नीचे से, 3.5 अगर इतना हट जाएगा तो इसके बाद जो बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा? हाइट. तो 3.5 अगर माइनस किया तो यहाँ से यहाँ जो सिर्फ इसका हाइट होगा सेंटर पे, ये वाला जो एच होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ, ये कितना हो जाएगा? देखो 15.5 माइनस 3.5, 550, 5 माइनस 3 2 1, इट मीन्स 12. ये हाइट कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एल जो हमारा निकलेगा, एच कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर. 12 स्क्वायर प्लस आर कितना? 3.5 स्क्वायर. इसको अगर सॉल्व करोगे, 12 12 जा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.25. अगर इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा? 42641.5
5 ये आ गया 155.5। और अगर इसका रूट सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 जा 144। इट मीन्स इसका रूट अगर सोल्व करोगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारा एल जो आएगा ये कितना आ गया बच्चों, 12.5 सेंटीमीटर। ना वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो बच्चों, अगर ओवरऑल टॉय की बात करें जब टोटल एरिया कैलकुलेट होगा, लेकिन ये जो टोटल एरिया है मैंने कर्व बताया था कि जो ओपन होता है दोनों साइड से वो क्या होता है, कर्व। तो ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है वो दो चीज़ से बना हुआ, एक कोन से, और कोन को अगर स्फेयर को हटा दिया जाए, हेमिस्फेयर को, तो कोन क्या होगा, अंदर से खोखला, और अगर उसको हटा दिया जाए कोन को, फिर ये खोखला। तो ये दोनों का हम क्या निकालेंगे, कोन का CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस ये हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। ये दोनों अगर ऐड हो जाएगा तब जो टॉय बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये था इस क्वेश्चन का थीम। अब देखो ये भी, तो देखो बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस टोटल डायरेक्ट लिखो, दिख रहा है सबको, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू हो जाएगा CSA फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ कॉन होता है बच्चों पाई RL, क्या होता है, पाई RL प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चों, 2 पाई R स्क्वायर। तो देखो इनमें से क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, R कॉमन है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो R कॉमन है। तो पाई कॉमन है, R कॉमन है, अंदर क्या बच गया, L, यहाँ पे L बचा, यहाँ पे 2 बचा और एक R बचा, क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर है ना। तो पाई कितना यूज करना है बच्चों, 22/7 मल्टीप्लाई R कितना, 3.5 और उसको L कितना बच्चों, L कितना है 12.5 प्लस में 2 इंटू R कितना 3.5। तो देखो ये कट जाएगा, 7 1 7, 0.5, 7 5 35, तो 22 मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 0.5 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। 22 को हाफ से मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि 22 को हम 2 से डिवाइड ही कर रहे हैं, 0.5 को मतलब है 1/2, तो 22 मल्टीप्लाई 1/2, 11 2 कट जाएगा। तो 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे देखना 11 आ जाएगा, 11 अंदर बचा बच्चों कितना 12.5 प्लस 2.2 मल्टीप्लाई 3.5 इट मीन्स 7। ये मैं कैसे कर रहा हूँ सबको पता चल रहा है, सिंपल सी है। 3.5 इट मीन्स क्या देखा जाए, देहाती भाषा में बोला जाए तो 3.5 दूनी 7। तो 3.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। नाउ 11 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर दो बच्चों, 7 2 9 1.5, इसको ऐड कर दो, दिख रहा है ना सबको, हाँ। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, साइड में कहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दो। देखो 195 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से, जैसे करेंगे तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा, ये 1 वहाँ आ जाएगा। 5 9 5 14 4 कैरी 1 9 1 10 10 1 11 1 कैरी 1 1 1 2, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट कितना 1 डिजिट के बाद लगा दो, तो 2 ये आ गया बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा एरिया आया, ये एरिया आया बच्चों, देखो टोटल, दिस टोटल एरिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी भी था, कोई उतना हार्ड नहीं है, प्रोसेस बस लगाना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा लॉजिकल है। जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में हार्ड नहीं कह सकते। देखो क्वेश्चन जो कभी बच्चे कहते हैं कि हार्ड है उस क्वेश्चन को कहते हैं जो हमें बार बार सर कराते हैं, चाहे किसी भी वे में समझने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, वो चीज़ें होती हार्ड, एक होती। अब दूसरी बात, अब हम इसको हार्ड नहीं कह सकते। हार्ड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाते ही आंसर आ जाता है। जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है लॉजिकल हैं, लॉजिक लगा के पहले थिंक करो क्या हम कर सकते हैं,
लॉजिक लगाते ही हमें पता चल जाता है क्या कर सकते हैं, और अगर प्रोसेस पता चल गया कि क्या कर सकते हैं तो उसे अप्लाई कर दो प्रोसेस, जो भी फॉर्मूले आंसर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर फुल स्टॉप। नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो जी क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि मेरा यही तो मेन टेक्निक है कि क्वेश्चन को मैं पहले ऐसा समझा देता हूँ कि बच्चों को दोबारा जब मैं सॉल्व करता हूँ तो उनके माइंड में ये चलता है कि अब सर आगे क्या मैं ही कर दूंगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक सरमाउंटेड हेमिस्फेयर को रख दिया गया इसे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो वो हम ऊपर से सरमाउंटेड कर रहे हैं हेमिस्फेयर को, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, उसका ग्रेटेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, जितना क्यूबिकल ब्लॉक का साइड होगा उतना ही हो सकता है डायमीटर, उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। तो सिंपल सा एक आंसर है ये। देखो क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, क्वेश्चन कह रहा है कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, ये बच्चों क्वेश्चन। नाउ अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर को रख दिया गया। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्या रख दिया गया, एक हेमिस्फेयर को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन है। तो देखो ये जो हेमिस्फेयर बना है इसका डायमीटर क्या होता है, सबसे मैक्सिमम डायमीटर कितना पॉसिबल। तो सिंपल सी बात है, उतना ही पॉसिबल है जितना इसका साइड है इस क्यूब को, इससे बाहर ये नहीं कि यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्यूब है उसका साइड कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सारे 7 है। तो पहला आंसर हमारा जो आया कि जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है इसका किसके इक्वल होगा, क्यूब के साइड के। तो पहला आंसर ये है द मैक्सिमम diameter of hemisphere can have, hemisphere is 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। दोबारा समझाओ एक बार, देखो लास्ट में कि ये जितना साइड है इतना ही तो मैक्सिमम यही हो सकता है, इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता हेमिस्फीयर क्यूबिकल ब्लॉक के बाहर। तो पहला क्वेश्चन है जो इसका मैक्सिमम डायमीटर होगा वो 7 ही हो। नाउ सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। नाउ देखो बच्चों सरफेस एरिया हमें क्या निकालना, सॉलिड। तो अगर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो अगर देखा जाए, इसको एक बार मैं मिटा के ढंग से बना रहा हूँ, ज़्यादा रफ हो गए। तो ये कुछ ऐसे है। अब देखो जब हम एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक तो कहीं से ओपन नहीं है, तो इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यूबिकल का सरफेस एरिया निकालने, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इस क्यूबिकल ब्लॉक का निकालेंगे प्लस में इस हेमिस्फीयर का निकालेंगे। अब हेमिस्फीयर यहाँ पे क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर का देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का टोटल निकालेंगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लोज है, तो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट तो इस क्यूब में ही कंसीडर, जब हमने क्यूब का निकाला उस टाइम में क्यूब का टोटल यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट सारे कंसीडर हो चुका है। तो ये पार्ट तो बचा ही नहीं। और अगर हम टोटल इसका निकाल दें तो टोटल निकालने मतलब क्या है कि ये वाला भी एरिया कंसीडर होगा, जो कि हमें वो दो बार तो यूज नहीं कर सकते, एक बार इसमें यूज हो चुका है क्यूब में। तो क्या करेंगे, ये जो इसका एरिया है क्यूब का, क्यूबिकल ब्लॉक का, इसका एरिया निकालेंगे प्लस में इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। और ये वाला पार्ट जो सर्कल है इसको एक बार हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट नहीं होता। तो देखो क्लियर है क्वेश्चन सबको। अब प्रोसेस लगाओ, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, तुम क्या करना पेपर में ऐसे लिख देना कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल।
तो देखो क्या हो जाएगा इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर किसका एरिया, क्यूबिकल ब्लॉक का, प्लस क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्क्वायर, हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या होगा बच्चों ये सर्कल, क्योंकि सर्कल दोनों में यूज नहीं हो सकता, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो देखो जो इसका रेडियस है इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो भी होगा वही हेमिस्फीयर, सॉरी इस जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस इस सर्कल का भी होगा, और इसका दोनों रेडियस क्या होगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर था इसका 7 है तो 7 का हाफ रेडियस होगा। तो देखो 6 इंटू क्यूबिकल ब्लॉक का साइड कितने कितने के सारे 7 के, तो 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 7 साइड स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस देखो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा बच्चों, तो कितना होगा ओनली पाई आर स्क्वायर बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, पाई आर स्क्वायर बचा ओनली, तो 6 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस पाई कितना यूज करना 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा बच्चा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि ये टोटल डायमीटर 7 है तो इसका हाफ रेडियस है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, नाउ इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 24 प्लस 5 इक्वल टू 29, 294 प्लस 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 294 प्लस इसको डिवाइड कर दो बच्चों, 2 1 जा 2, सॉरी 2 3 जा 6, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 17, 2 8 जा 16, यहाँ बचा 1, नहीं जाने के पॉइंट 1 में आ गया 0 10, 2 5 जा 10, तो 38.5 इज इक्वल टू, इसको जोड़ दे बच्चों 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस कैरी 1, सॉरी 9 प्लस 3 12, 12 प्लस कैरी 1 13, 3 कैरी 1 और 2 प्लस कैरी 1 3, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हमारा आ गया ना टोटल। तो ये था इम्पोर्टेंट, सिर्फ लॉजिक ये लगाना था। एक बार दोबारा मैं बता दूँ, एंड टाइम में हमने इस क्यूबिकल ब्लॉक का निकाला, फिर इस हेमिस्फीयर का निकाला, फिर इस सर्कल को माइनस कर दिया। इस सर्कल को माइनस करने का मकसद ये था क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इस क्यूबिकल में आ चुका है तो इसमें भी नहीं आ सकता था, इसीलिए हमने उसको माइनस कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a hemisphere is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the remaining surface area of the solid. Now देखो बच्चे क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसका जस्ट रिवर्स है। उस क्वेश्चन में कह रहा था कि क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया था कि हेमिस्फीयर को। इसमें कह रहा है कि कोई क्यूबिकल ब्लॉक है और इसी के अंदर में इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर एक गड्ढा कर दिया गया। कोई वुडन की ब्लॉक है लकड़ी की क्यूबिकल, तो उसको डिग कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो बच्चे क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक है ऐसे, एक क्वेश्चन है कोई क्यूबिकल, और इसमें क्या कर दिया बच्चों, जो इसका साइड एज है इसके एज के इक्वल डायमीटर लेते हुए एक इस तरह से क्या कर दिया गया, गड्ढा कर दिया गया। क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। क्वेश्चन दोबारा सुनो, एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक में क्या किया गया, पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ऊपर से सपोज करो कोई क्रिकेट खेलने वाली बॉल है और उसको ऊपर से रख दिया गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी जो क्रिकेट खेलने वाली बॉल है अगर उसका हाफ कर दिया जाए, उस शेप में इसमें गड्ढा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, हेमिस्फीयर। तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा दोनों में।
तो इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों का क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, क्वेश्चन करते कि सर उसमें क्या था कि ये ऊपर से रखा हुआ था, तो ये वाला एरिया एक बार इसमें यूज हो रहा था और एक बार इसमें यूज हो रहा था। जब भी हमने एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों में एक में कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो एक में भी नहीं है, तो यहाँ एक में भी नहीं है, कंसीडर कैसे करेंगे? देखो वही बात है बच्चों, जब हम 6 इंटू साइड स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाला खाली नहीं, ये टोटल निकल जाएगा, ये पूरे जितना क्यूबॉइड है। क्लियर ये बात? अब हेमिस्फीयर का हम कौन सा लगा रहे हैं? 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या लगा रहे हैं? 2 पाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ ये वाला पार्ट निकलता है हेमिस्फीयर में, मतलब ये ओपन होता। तो ये पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि इसको तो हमने निकाल दिया। लेकिन जब हम इसका एरिया निकालेंगे क्यूबिकल ब्लॉक का, तो उसमें तो कंसीडर होगा ही। 6 इंटू साइड स्क्वायर में ये तो कंसीडर होता है ना, पिछले क्वेश्चन में भी कंसीडर हुआ था, और ये ऊपर से रखा हुआ था बंद था, तो उसमें दोनों कंसीडर हुआ था। उसमें 2 बार यूज हुआ था, इसीलिए इस एरिया को सर्कल को माइनस किया था। इसमें ये सर्कल है ही नहीं, इसीलिए माइनस करना पड़ रहा है। और है ही नहीं तो माइनस किस लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम इसका एरिया निकालेंगे क्यूबिकल ब्लॉक का 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो उस केस में तो ये कंसीडर होगा। जब 6 इंटू साइड स्क्वायर निकाल के हम निकालते हैं, तो इसमें कोई किसी भी जगह से क्यूबिकल ब्लॉक ओपन नहीं होता है, वो हर जगह से क्लोज होता है, तो इसीलिए टोटल निकलेगा। लेकिन ये वाला ओपन है, क्योंकि इस यहाँ से डिग कर दिया गया, इसको खोद के ऊपर निकाल दिया गया इसके, तो इसीलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे है ही नहीं ये पार्ट। और अगर हम 6 इंटू साइड स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें कंसीडर होता है। तो देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट लिख लो, पोर्शन कुछ लिख लो, रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। देखो बच्चों, इसका साइड तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कितना, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे? एल। तो ए भी कितना होगा? एल। ए भी कितना होगा? एल। इट मीन सारे साइड कितने कितने होंगे? एल। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, इट मीन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ध्यान देना, प्लस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ओनली पाई आर स्क्वायर। तो 6 एल स्क्वायर प्लस पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये हेमिस्फीयर कट किया गया, इसका जो डायमीटर है वो इक्वल है इसके साइड के, लिखा हुआ है यहाँ पे, cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube। तो डायमीटर L के इक्वल होगा, तो रेडियस कितना होगा? L/2, L/2 मल्टीप्लाई L/2। नाउ देखो जो कितना हो गया ये 6L प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 2 to the 4, कितना आ गया? 6L। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? L कॉमन है, L को कर दो कॉमन, L कॉमन है दोनों में, तो यहाँ बच गया ओनली 6 प्लस यहाँ बचा पाई अपॉन 4 और एक L बच गया बच्चों। लाओ इसके नीचे 1 ले लो, L दिख रहा है सबको? 4 1 का एलसीएम 4, तो 1 4 जा 4, 6 4 जा 24 प्लस पाई एल। तो एक लाइन और देखो यहाँ से 1/4 वैसे बाहर कर लो, L/4 अंडर ब्रैकेट कितना बचा? 24 प्लस पाई एल सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आंसर, तो इसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखो छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे हमने मिस्टेक से L ले लिया, तो यहाँ को आगे को चेंज करो। L स्क्वायर यहाँ चल रहा है, यहाँ भी L स्क्वायर होगा, यहाँ भी L स्क्वायर होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या कॉमन होगा? L स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी L नहीं बचेगा, तो यहाँ से L हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, ये L हट जाएगा, ये आंसर आएगा। 24 प्लस पाई अपॉन 4 कॉमन कर दिए, L स्क्वायर अपॉन 4। तो ये है बच्चों क्वेश्चन, तो नोट करो फटाफट।
Now question number 5, my dear students, also an important question. Question number 5 says that a medicine capsule is in the shape of cylinder